बढ़ते इस वक्त की बड़ी खबर आ रही। बमबाज गुड्डू मुस्लिम पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, गुड्डू मुस्लिम प्रयागराज का नहीं बल्कि सुल्तानपुर के रहने वाला था। सुल्तानपुर का गोसाईगंज जो इलाका है वहां पर इसकी रिहाइश थी और गुड्डू मुस्लिम के यूपी के जो बड़े माफिया थे उनसे ताल्लुकात थे, चाहे धनंजय सिंह रहे हो चाहे अभय सिंह रहे हो। इनके लिए गुड्डू मुस्लिम लखनऊ में काम किया करता था और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी नाम बदलकर लंबे वक्त तक श्वेता ये रहा भी। तो आयुष चौधरी के नाम से जाना जाता था लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ये हम आपको बता रहे हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी में गुड्डू ने बम चलाए थे, लेकिन वहां वो नाम बदल कर रह रहा था। आयुष चौधरी का नाम रख करके वो लखनऊ यूनिवर्सिटी में रह रहा था। तो हम आपको एक के बाद एक खुलासे बता रहे हैं। अभी तक ये था कि प्रयागराज का रहने वाला है गुड्डू मुस्लिम, लेकिन प्रयागराज का नहीं है, सुल्तानपुर के गोसाईगंज का वो रहने वाला था। इससे पहले भी अतीक के कुनबे में शामिल होने के पहले वो इससे पहले भी कई माफियाओं के साथ रह चुका था। जिस गुड्डू मुस्लिम की तलाश आज यूपीएसटीएफ कर रही है, 1990 के दशक में गुड्डू मुस्लिम का एक आशियाना लखनऊ विश्वविद्यालय का ये चंद्रशेखर हॉस्टल भी हुआ करता था। हालांकि आज की तारीख में ये चंद्रशेखर आज़ाद गर्ल्स हॉस्टल हो चुका है, लेकिन 1990 के दौर में ये बॉयज़ हॉस्टल हुआ करता था और गुड्डू मुस्लिम सालों कहा जाता है कि इस हॉस्टल में रहा है। और उस दरमियान जो छात्र राजनीति थी उसमें कहीं ना कहीं जो छात्र नेता थे उनके लिए अलग अलग तौर पर काम करता था और अलग अलग समय पर उसने लखनऊ विश्वविद्यालय में बमबाजी भी की है। ये भी कहा जाता है कि एक बाहुबली, इस वक्त के जो बाहुबली हैं धनंजय सिंह, इसके साथ साथ इस वक्त के जो विधायक हैं अभय सिंह, उनके लिए भी गुड्डू मुस्लिम उस दरमियान काम किया करता था। और इसके साथ ही साथ उस दरमियान एक पार्टी के छात्र नेता रहे अनिल सिंह वीरू, उनके ऊपर भी एक बार गुड्डू मुस्लिम ने बमबाजी की थी। यही वो चंद्रशेखर आज़ाद हॉस्टल है जहां पर एक समय पर गुड्डू मुस्लिम का जलजला रहता था। हालांकि वो लखनऊ विश्वविद्यालय में किसी भी तौर पर छात्र के तौर पर एनरोल नहीं था, लेकिन यहां पर इस हॉस्टल के एक कमरे में उसका आशियाना कुछ सालों तक रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, बमबाज गुड्डू मुस्लिम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयुष चौधरी के नाम से रहा, बम बनाने में माहिर है, उमेश पाल हत्याकांड में भी शामिल रहा है और लगातार फरार है। पुलिस और एसटीएफ इसकी तलाश कर रही है, लेकिन लगातार अपने ठिकाने बदल रहा है। और सुल्तानपुर के गोसाईगंज का ये रहने वाला है। हालांकि पहले प्रयागराज की बात सामने आई थी। तो अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता को लेकर के अभी तक कई सवाल सामने आए। अभी भी वो फरार बताया जा रहा है। शाइस्ता के ससुराल पर रिपब्लिक भारत पहुंचता है माफिया तंत्र के राज खंगालने के लिए। वहां से जो एल्बम सामने आई है, जो तस्वीरें सामने आई है, वो किस वक्त की है, क्या कहते हैं, कौन कौन था उस वक्त उनके साथ मौजूद, इस रिपोर्ट में देखिए। उमेश पाल हत्याकांड के बीच लगातार तमाम तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। हमारे दाहिनी तरफ दरअसल ये वही घर है जफर का, जिस घर को उमेश पाल हत्याकांड के बाद सबसे पहले जमींदोज किया गया था। दरअसल इस घर को लेकर खबर यह थी कि शाइस्ता परवीन अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में रहती थी, क्योंकि अतीक अहमद का जो पुश्तैनी मकान है वो महज यहां से इस गली को पार करते ही मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर है। और यही वजह थी कि शाइस्ता परवीन अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर रहती थी। और एक सबसे बड़ी वजह क्या थी, दरअसल अनूप एक बार इस बोर्ड पर तस्वीर दिखाएगा। दरअसल ये मोहम्मद हारून यानी कि अतीक अहमद के ससुर का घर है, जो जफर के घर के बिल्कुल ठीक सामने था। और ये शाइस्ता परवीन का मायका, जिस मायके के ठीक सामने वो अपने पूरे परिवार के साथ रहती थी। इस घर से मुझे एक कार्ड मिला है, दरअसल जूम करिएगा इस तस्वीर को। अतीक अहमद सांसद जी विद फैमिली चकिया, यानी कि इस घर के अंदर अतीक अहमद के नाम के निमंत्रण जो है वो आते थे। यानी कि अतीक अहमद और इस घर का संबंध कितना खास है आप समझ सकते हैं। ये स्कूटी यूपी 70 AX 07669 पुलिस आपको ऊपर नजर आ रहा हो, क्योंकि अतीक अहमद के ससुर जो हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, कार्यरत थे। जिसके बाद अतीक अहमद का ये जिस घर से जो है वो संबंध की आप बारीकियां समझ सकते हैं। अनूप आगे बढ़िएगा, क्योंकि ये 2 मंजिला मकान है। इस 2 मंजिले मकान को कितनी जल्दबाजी में खाली किया गया है इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए। ये पहला कमरा है जिस कमरे में आप एंट्री लेंगे। इसमें आपको सरदार पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया CD स्पेशल 26 की ये CD और तमाम किताबें जो है वो आपको नजर आएंगी। अनूप आगे बढ़िए, तमाम वो एल्बम भी हम आपको दिखाएंगे जिन एल्बमों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कितने ज्यादा अतीक अहमद से जुड़े वो किस्से जो अब तक के अनदेखे थे, उन किस्सों को आज इन तस्वीरों के जरिए ताकि आप समझ सके। ये
सबसे पहला कमरा इस घर के अंदर आप दस्तक देते हैं, उस कमरे के ठीक बगल वाला ये कमरा, और इस सोफे के ऊपर बिछी ये वो तमाम तस्वीरें हैं जो ये बताती हैं कि अतीक अहमद का जो राजनीतिक उसकी बिसात थी वो कितनी ज्यादा मजबूत थी। तमाम रैलियां, जिन रैलियों में उसने शिरकत की, उन रैलियों में लोगों का हुजूम, और इस हुजूम को देखकर आप ये समझ सकते हैं। और ये देखिएगा, लखनऊ विधानसभा के ठीक सामने की ये तस्वीर है। समाजवादी पार्टी के समर्थन में ये रैली, और इस रैली को लीड अतीक अहमद कर रहा था। ये वो तमाम तस्वीरें अतीक अहमद की जिंदगी से जुड़ी हुई। इन तस्वीरों से आगे बढ़ते हैं और आपको पीछे वाले कमरे में ले चलते हैं, ताकि आप ये समझें कि सिर्फ इन 2 कमरों तक ही अतीक अहमद के वो तमाम राज जो हैं वो सीमित नहीं है। इनसे परे वो तमाम राज ऐसे हैं जो पीछे वाले कमरे यानी कि एक एक दीवार तक है। आप देखिएगा, इधर आइए, ये आपको 10-10 के नए नोटों की गड्डी नजर आ रही होगी। ये आपको जैसे आप एंट्री करेंगे इसके बरामदे में पड़ी हुई है। यानी कि आप समझिए, इतनी जल्दबाजी में इस घर को खाली किया गया कि पैसों से भी जरूरी जो चीजें थी उन चीजों को यहां से सबसे पहले हटाया गया है। वो चीजें क्या थी, ये जांच का विषय है। लेकिन आप ये देखिएगा, अनूप थोड़ा सा जूम करिए, अलमारी का जो गेट है वो खुला हुआ है, और इस गेट पर पूरी तरह से आपको जाला नजर आ रहा होगा। ये मकड़ी का जाला है। इधर भी अगर आप नजर डालेंगे तो आपको ये पूरा जाला नजर आ रहा है। यानी कि आनन फानन में, इतनी जल्दबाजी में इस अलमारी को खोला गया कि इसको बंद करने की भी जहमत नहीं उठाई गई। और यही बड़ी वजह है, इन तस्वीरों के जरिए आप ये समझे कि कितनी हड़बड़ाहट में इस घर को खाली किया गया है। तस्वीर दिखाएगा अनूप, ये वो तमाम एल्बम है, जिन तस्वीरों का हम आपसे जिक्र कर रहे थे, ये वो तमाम तस्वीरें हैं। अतीक अहमद की ये तस्वीर दिखाएगा। अतीक अहमद का जलजला और उसका जलवा कितना ज्यादा बरकरार था, ये एल्बम इस बात की तस्दीक करते हैं। उसकी पूरी राजनीतिक यात्रा कैसी रही, जेल भरो अभियान, वो तमाम अभियान जो अतीक अहमद के द्वारा चलाए गए, और उन तमाम अभियानों में कितने लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, वो आप इन तस्वीरों के जरिए बहुत आसानी से समझ सकते हो। और पूरे इन तस्वीरों को संजो कर रखा गया है। तमाम तस्वीरें हैं। ये देखिएगा, अतीक अहमद जब अपना दल से चुनाव लड़ रहे थे इलाहाबाद पश्चिम से, ये उसका पंपलेट है। ये वो तमाम तस्वीरें हैं, और इन तमाम तस्वीरों के नीचे पड़ा ये प्याज, इस प्याज को भी यहां पर जो है जस का तस जो है वो छोड़ दिया गया, क्योंकि बहुत जल्दबाजी में इस घर को जो है वो खाली किया गया है।